मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया है संसद में। इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खासकर जो युवाओं के सामने है वो है बेरोजगारी, क्योंकि रोजगार को लेकर अक्सर विपक्ष भी हमलावर रहा है और लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तो आज हम युवाओं से ही उनके मन की बात जानना चाहते हैं कि आज जो बजट पेश हुआ, कई घोषणाएं की गई हैं टैक्स से रिलेटेड। आप बताइए, क्या उम्मीद है आपको कि इस बजट से कुछ होगा, कुछ बदलेंगे हालात? यस सर, शायद हो सकता है। तस्वीर बदलेगी कुछ? हाँ। अच्छा, युवाओं के लिए सबसे बड़ा संकट तो यही है ना, रोजगार, क्योंकि पढ़ाई करते हैं, सब कुछ किया, कोर्स भी किए, लेकिन उसके बावजूद खाली रहते हैं। हाँ, क्या सरकार से क्या उम्मीद थी? कोर्स करने के बाद भी स्टूडेंट्स को कोई अच्छी डिग्री लेने के बाद भी उसके लायक जॉब नहीं मिल पा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? प्रियांशु। प्रियांशु, ये बताइए, युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि अच्छी पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर रोजगार का जहाँ तक बात आती है फिर एकदम खाली हाथ रह जाते। तो इस बार लगता है कि तस्वीर बदलेगी, क्योंकि बजट में कई घोषणाएं की गई, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई घोषणाएं की गई, टैक्स में भी काफ़ी छूट दी गई है। एमएसएमई सेक्टर जो है काफ़ी रोजगार देता है, तो एमएसएमई सेक्टर को जो राहत दी गई है, आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी कुछ? बदलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हर चीज़ को जैसे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत चीज़ों को रखने की ज़रूरत है, जैसे अभी रेलवे की भी बात चल रही थी। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और शायद मैं प्रमोट करता हूँ 2 बच्चे ही। पॉपुलेशन पर हमेशा चलिए खुलकर लोग सामने आते हैं, बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? कैफ खान। अच्छा कैफान, ये बताइए कि क्या उम्मीद थी, आपको लगता है कि बजट, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था, तो क्या उम्मीद थी और आपको लगता है कि उम्मीदों पर खरी उतरी सरकार? सॉरी, नो कमेंट, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। नहीं, आपकी उम्मीदें क्या थी सरकार से? अरे हमारी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है भाई, हम अपने खुद पे डिपेंड है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार हमें क्या देने वाली है, कुछ नहीं देगी। रोजगार के मुद्दे पर लोगों का यही कहना है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। सरकार से ये उम्मीद थी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। एजुकेशन सिस्टम में क्या है, हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाती है, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाई नहीं जाती उसकी। तो थ्योरी पढ़ के स्टूडेंट्स क्या जॉब हासिल करेगा, उसको क्या नॉलेज मिली थ्योरी से पढ़ के। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए, जिससे हमारी प्रैक्टिकल, मतलब हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ानी चाहिए ना थ्योरी की बजाय। हमारा सब कुछ प्रैक्टिकली होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट उसको आगे जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करे और उससे फिर उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। थ्योरी पढ़ के तो डिग्री तो सभी ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज तो प्रैक्टिकल से ही आती है ना। तो प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सख्त ज़रूरत है आज के टाइम पे। एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन में एक और बड़ी घोषणा की गई है, खासकर क्योंकि गांव और जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर अभी भी शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, तो उसके लिए बड़ी घोषणा की गई है। आदिवासी इलाके हैं वहां पर स्कूल खोले जाएंगे, उसके लिए बाकायदा 15,000 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। एकलव्य विद्यालय जो हैं उनको बढ़ाया जाएगा और उसमें नौकरियां भी बढ़ेंगी। तो ऐसी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है, तो आपको लगता है फायदा होगा? फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो वहाँ पे स्कूल खोले जाए मेरे अकॉर्डिंग उनको प्रैक्टिकली में, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ाया जाए। थ्योरी उनको भी अगर डिग्री दी जाएगी तो डिग्री में क्या होता है, डिग्री में तो सिर्फ डिग्री मिल गई पढ़ के, फर्जी डिग्रियाँ भी होती हैं, तो उनके बेसिस पे जॉब नहीं मिलती है। प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करो, आप प्रैक्टिकली अप्रोच लो, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पढ़ाओ। जो स्टूडेंट को थ्योरी में पढ़ाया जाता है उसको आप प्रैक्टिकली पढ़ाने की कोशिश करो, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। सिस्टम में बदलाव हो तो आपको लगता है कि वाकई में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की डिग्रियाँ भी होती हैं तो उनके बेसिस पे जॉब नहीं मिलती है। प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करो, आप प्रैक्टिकली अप्रोच लो, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पढ़ाओ। जो स्टूडेंट को थ्योरी में पढ़ाया जाता है उसको आप प्रैक्टिकली पढ़ाने की कोशिश करो, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। सिस्टम में बदलाव हो तो आपको लगता है कि वाकई में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन, ये बताइए, क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? हाँ, बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है। अच्छा, जो बजट आज किया, कई घोषणाएं की गई हैं टैक्स को लेकर भी, और खासकर एमएसएमई सेक्टर जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, उसको भी बड़ी राहत दी गई है। तो आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर जो जॉब क्रिएट करता है, तो इससे फ़ायदा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? रोजगार बहुत बड़ा सवाल है। लगभग मिल सकती है, कहा नहीं जा सकता क्या होगा। आने वाले दिन में क्या रहेगा ये नहीं पता। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम शिवम है। सो आपका पहले जो क्वेश्चन था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, तो मेरी मदर एक टीचर है दिल्ली गवर्नमेंट में। सो मेरे को पता है सिस्टम कितना करप्टेड है। अपर जो अथॉरिटीज़ है वो पैसे खाती है, जितना पैसा हमारे बजट में आ रहा है उतना अगर यूज़ हो सच में, हमारा बजट हमारा बहुत क्लीन बनता है और बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनता है, बट वो पूरा यूज़ नहीं हो पाता कहीं ना कहीं, बिकॉज अपर अथॉरिटीज़ कम्प्लीटली करप्टेड है। ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के को नहीं बोल रहा हूँ, बट ये लोगों को अपना माइंडसेट चेंज अगली जनरेशन में हो पाएगा, बिकॉज
इसमें जो अभी की जनरेशन है, जो अभी हायर पोस्ट पे बैठे हैं, वो प्योर करप्टेड ऑफिसर्स हैं। सो मेरे को नहीं लगता अभी आप कुछ भी बोल लो इन्हें, आप कुछ भी कर लो, चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि कल सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, तो उसमें ये आया था कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो अब लगता है कि वाकई में जिस तरीके से देश तरक्की की राह पर चल रहा है तो उससे कुछ तस्वीर बदल पाएगी? आई मीन या अगर तरक्की पे चल रहा है, बट अगर आप लास्ट ईयर की जीडीपी देखें, लास्ट ईयर जीडीपी क्रैश हो गई थी। बट सो इस साल कोविड के टाइम था, बट बाकी जो इकनॉमीज थी वो तभी भी फ्लरिश कर रही थी। तो हमारे में कुछ लूप होल्स हैं, बट अगर वो अच्छे से वर्क करे तो आई होप इंडिया विंस। क्योंकि अब इतनी भीड़ बढ़ रही है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सब गवर्नमेंट चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे बिहार में। तो इससे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये पॉलिसी लानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार बढ़े और इनकम भी बढ़े। और आजकल मैंने देखा भी IMF का जो आया था उसमें अपना इंडिया जो है ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इंडिया को आज लोग पूछ रहे हैं, रूस और यूक्रेन की भी युद्ध हो रही है, तो आज इंडिया को लोग तरक्की पर मान रहे हैं कि इंडिया आज पावरफुल है। तो इसीलिए सरकार, जो केंद्र सरकार है, बजट तो अच्छी लाई है, लेकिन राज्य सरकारों पर भी उसको ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी तो दुनिया में जो हालात बने हुए हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद, लगातार हर तरफ जो है मंदी का दौर, चाहे वो उस बीच अगर एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, उसको लेकर युवा क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रजा। अच्छा, ये बताइए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जी, जी। सर्वे भी आया, IMF ने भी बताया, जी। तो क्या लगता है कि अब जो है भारत बिल्कुल तरक्की की राह पर है और सब चीज़ें सही होंगी आगे, युवाओं के लिए बहुत मौके आएंगे? जी, ये तो है। जैसे ये भाई अभी ने बताया कि पॉपुलेशन बड़ा इशू है, लेकिन ये कुछ सही नहीं है कुछ हद तक, क्योंकि चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, फिर भी वहाँ स्मूथ इकोनॉमी है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम है वहाँ भी बहुत इशू आ रही है। तो गवर्नमेंट को सही रूल्स एंड रेगुलेशन और राइट वे में डिसीजन लेनी चाहिए, जो वही गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, इस पे काम करनी चाहिए अच्छे। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन जैसे बात हुआ, लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और गवर्नमेंट चाहे तो नए नए स्टार्टअप्स को मौका दे सकती है, अच्छे कंपनी को यहाँ पर ला कर सेटअप कर सकती है, जिससे कि हर एक व्यक्ति का जो पर कैपिटल इनकम है, जो चाइना से अभी कम है, इंडिया के हर एक लोगों का, वो बढ़े और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार बहुत जनरेट करता है, तो इसका कितना बेनिफिट युवाओं को मिल पाएगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी MSME सेक्टर को धक्का लगा था, फिर GST आया तो उसकी वजह से कुछ और काफ़ी MSME सेक्टर में कुछ बिजनेसेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा था। तो अब ये इन्होंने जो बढ़ाया है, काम किया है इसके ऊपर, तो बिल्कुल MSME सेक्टर सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करता है हमारे देश में, तो डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा युवाओं। जी बिल्कुल, पहले नोटबंदी, उसके बाद GST और उसके बाद कोविड, इसके चलते जो इकॉनमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट थी और सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो युवाओं के सामने ये था कि आखिर वो पढ़ाई लिखाई करके कहाँ जाएं, रोज़गार उन्हें नहीं मिल पा रहा था। आज जो सरकार ने बजट में घोषणाएं की हैं, वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, उसका फ़ायदा आज नहीं तो कल आने वाले समय में युवाओं को होने ही वाला है। ये तमाम जानकार भी जान रहे हैं और यह वही बात कह रहे हैं। कैमरा साहिल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।